So please welcome founder of Indonesia, Mr. Mohit Joshi, sir. Big round of applause. क्या बात है उदयपुर में जो जोश आपको देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि अक्षय जी जो बता रहे हैं कि 2023 का हमारा जो मिशन है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बारक्यूज हम उदयपुर से बनाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जिस शहर में है, ये एक ऐतिहासिक शहर है हम सबके लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव। आप सब लोग जानते हैं राजपूतों की शान, पूरे भारत की शान और खासकर मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप को नमन करते हुए आप सभी को मेरी तरफ से घड़ी खम्बा, आप सबको नमस्कार। आप सभी का उदयपुर के इस जबरदस्त बिजनेस सेमिनार या बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, मेरी तरफ से प्रणाम। आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आज मैं इंडोनेशिया की जो जर्नी रही है स्टार्टअप के बाद और जो आज हमारे पास मार्क्यूज हैं, मैं देख रहा हूं कि एम्बेसडर अक्षय के साथ जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, प्रिय एम्बेसडर विष्णु जी, मार्क्यूज राहुल जी, मार्क्यूज अमित जी, मार्क्यूज कृति जी, मार्क्यूज नेहा जी, मार्क्यूज दशरथ, मार्क्यूज अभिषेक, मार्क्यूज जितेंद्र जी, मार्क्यूज जीवन, मार्क्यूज दिनेश, मार्क्यूज अमरीक, मार्क्यूज मनीष जी और मार्क्यूज आकाश जी, मार्क्यूज तेजपाल और भी है क्या कुछ लोग, मार्क्यूज नेहा, सभी के नाम मैंने ले लिए हैं। तो अभी फिलहाल हमारे साथ इतने लोग मार्क्यूज हैं। और भी कोई है क्या? मार्क्यूज भावेश जी जो कि सुबह से ही यहाँ पे है, उन पे मेरी नजर है। तो इन सभी के साथ हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और पिछले 2 साल से जो प्यार जो राजस्थान हम लोगों को मिला है, ये इन्हीं का नतीजा, इन्हीं की मेहनत का रिजल्ट है कि हम लोग पूरे राजस्थान में इंटरनेशनल को एक नई पहचान दे पाए। एक बार जोरदार ताली अपने मार्क्यूज के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो यही नाम जो आज मैं इन मार्क्यूजों का ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये नाम जब मैं अगली बार उदयपुर में आऊं या राजस्थान में आऊं तो आपका नाम लूं। और मुझे उम्मीद है कि अगली बार आपका नाम भी जरूर होगा। होगा? किस किस को लगता है होगा? ओके, तो जो चाहता है कि मेरा नाम हो, आज ये जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं वो जरूर आपको वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगी, आपको मदद करेगी, आपके बिजनेस को आसान बनाने के लिए और आपको इनके जैसा मार्केट बनाने के लिए और एम्बेसडर अक्षय के जैसा एग्जाम्पल बनने के लिए पूरे देश के अंदर है। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है आज आपके लिए, क्योंकि यहां से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो रेडी है? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, आवाज बिल्कुल कम है। आर यू रेडी? उदयपुर पूरी आवाज आने से थोड़ा एनर्जेटिक माहौल रहेगा, तब पता चलेगा बताने में भी अच्छा लगेगा। आर यू रेडी? थैंक
शुरू करते हैं। सभी को पता है ये जो आज आप फ्लावर देख रहे हैं, ये 2018 में मैंने एक सपना देखा था, जो कि 24 अगस्त के दिन हमने बिजनेस को शुरू किया था। तो जर्नी वहीं से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो शुरू करें? ओके। पहले हम लोग इंडोनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बोलते थे, लेकिन आज नाम चेंज हो गया आ रहा है। आप लोग सुन रहे होंगे, क्या लिखा आ रहा है? इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ बिजनेस। यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, केवल वो आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, बल्कि अब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लेकर आपको बिजनेस करने का बहुत जबरदस्त मौका दे रहा है। इंडोनेशिया इंडिया, यानी कि इंडोनेशिया इंडिया के बारे में आप लोग जानते हैं, जिससे कई लोगों ने पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई है। इंडोनेशिया ट्रिप आप लोगों को एक बिजनेस करने का नया मौका दे रहा है, जो कि इंडोनेशिया इंडिया के साथ काम करते हुए इंडोनेशिया ट्रिप से भी अर्निंग कर सकते हैं। आपको पता होगा कि इंडोनेशिया ट्रिप आपको फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, पूरे वर्ल्ड में आप बसेस की बुकिंग कर सकते हैं, आप होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं, आप फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। तो आप आपके पास बिजनेस करने का एक मौका नहीं, कई अवसर आपके पास है। इन अपॉर्चुनिटी को पहचानो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहचानो। क्योंकि 2019 में जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, जब बिजनेस में आए तो आर्मी के बीच में बैठे थे, लेकिन आज हम पूरे प्राउड से बोल सकते हैं कि अगर इंडोनेशिया में सबसे पहले कोई करोड़पति बना है तो वो अक्षय है। तो ये इंडोनेशिया इंडिया से हुआ, इंडोनेशिया ग्रुप से हुआ, लेकिन आपके पास तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी कि आपको और ज्यादा एफर्ट करने चाहिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आप ट्रेवल एजेंट बन के भी अर्निंग कर सकते हो। आपने देखा होगा कि फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और बस बुकिंग से भी लोग हजारों की अर्निंग कर रहे हैं। इसके बारे में डीपली आपके एम्बेसडर को बता दूंगा और हम आपके मार्केटिंग को शेयर कर दूंगा, वो आपको बताएंगे कि कैसे यहां से अर्निंग किया जा सकता है, ठीक है? इंडिया के किसी भी कोने में आप फ्लाइट कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड भी कर सकते हैं। दिल्ली से किसी को यूएसए जाना है तो वो इंडोनेशिया इंडिया से फ्लाइट बुकिंग कर सकता है, आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। दिल्ली से किसी को उदयपुर जाना है तो आप फ्लाइट बुकिंग करके भेज सकते हैं, वहां से अर्निंग कर सकते हैं। काफी चीपेस्ट फ्लाइट है, कई फ्लाइट में तो 50-60% तक का भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, तो आपका पास बताने के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, मल्टीपल चीजें दिखाने के लिए, ठीक है? तो आप इस बिजनेस के पहला भी सीखना और दूसरा भी सीखना। डायरेक्ट सेलिंग से आप रेफरल इनकम कमा पाएंगे, टीम से अर्निंग कमा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लाइफ टाइम पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि लोग रोज ट्रैवल करते हैं, रोज बसेस बुक करते हैं, रोज फ्लाइट बुक करते हैं। तो पब्लिक में अपने बारे में बताओ, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करो। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है इंडोनेशिया में आगे बढ़ने का, ठीक है? जो लोग घर चले गए उनको भी बताओ कि अब नया मौका आ गया है, आप लोग दोबारा आए और कम बैक करें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन से, जो कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बिजनेस करने का और सेल्फ डिपेंड बनने का, अपने आप को प्रूव करने का। ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम एज ए पार्टनर काम कर रहे हैं, एज ए बिजनेस काम कर रहे हैं, और हम यहां से जितना मर्जी चाहे उतना कमा सकते हैं। ये रिकॉर्ड मैंने अभी बताया कि अक्षय ने 2 से 3 साल ब्रेक कर दिया, तो ये चीजें आप भी यहां से अर्न कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी के बारे में, कंपनी की इंफॉर्मेशन है। तो आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे आज आप बैठे हो,
दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इससे भी आगे आपको जाने का मौका दे सकती है। ये सबसे बड़ा अवसर है आपके पास अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का और अपने आप को प्रूव करने का कि मैं इस एज में भी कुछ कर सकता हूं। क्योंकि आप ही की एज से ही अक्षय जी हैं, ये मार्क ह्यूज है, या जितने भी आप कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा मिशन क्या है? ये जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है तो कंपनी का टारगेट क्या है? तो कंपनी का टारगेट केवल ये तो नहीं है कि लोगों को अपना सामान बेचना, कि पब्लिक को अपना, कि आपने देखा होगा जितनी भी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो भी है, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगी कि आओ हमारे साथ बिजनेस करो। वो कहेंगे आओ हमारे साथ जॉब कर लो 10,000, 15,000 या 20,000 की। लेकिन यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर बनने का एक मौका मिल रहा है, आपको बिजनेस करने का अवसर मिल रहा बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। अब देखते हैं कि इंडोनेशिया हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसमें लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। और मिशन इज टू इनकवर, पूरा आप पढ़ें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा था, हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन को लाने का, कि आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स हैं, उनको स्टेज नहीं मिल पाता है। कई लोग हैं, गर्ल्स हैं, जो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती कि वो भी आगे बढ़ सकती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंडोनेशिया पिछले 5 साल से काम कर रहा है कि गर्ल्स को स्टेज देने का, जहां से वो अपने आप को प्रूव कर सके। आप देख रहे होंगे कि हमारे बीच में 2 मार्क्यूज हैं, मार्क्यूज कृति और मार्क्यूज नेहा। ऐसी ऑल ओवर इंडिया से कई गर्ल्स हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे या गरीब फैमिली से आते थे, लेकिन आज इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हजारों लोगों के बीच में पूरे भारत में अपनी पहचान बना रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए, जितनी भी गर्ल्स यहाँ पे हैं, आपके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए ये सबसे बड़ा स्टेज है। अपने जो भी सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया का पहला टारगेट है कि गर्ल्स को एम्पावर किया जाए, गर्ल्स को आगे बढ़ाया जाए। जिन लोगों को स्पेस नहीं मिल पाता है, उन लोगों को एम्पावर करने के लिए इस इंडस्ट्री का पहला कदम है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जितनी भी गर्ल्स यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा रेडी हूं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रेडी है, हमारे एम्बेसडर, हमारे मार्क्यूज आपके हर सपने को पूरा करने के लिए आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। मैं भी आपकी मदद हमेशा करूंगा। तो आप लोगों को अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हम लोग अपने आप को प्रूव करेंगे, क्योंकि कई मार्क्यूज है, चाहे वो हम दक्षिण भारत में चले जाए, चाहे हम नॉर्थ में आ जाए, चाहे हम मिडिल में चले जाए, तो कई लोग हैं जो आज वॉइस से भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने आप को प्रूव करें और मेरा कमिटमेंट है कि आपके सारे सपने इस ऑर्गेनाइजेशन से पूरे होंगे और एक नए एग्जाम्पल बन के अपने शहर, अपने गांव और अपने लोगों के लिए बनोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बिजनेस क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मेरी 21-22 साल थी, तो इसमें इस वर्ड को भी हमने फोकस किया है कि यूथ इंडिपेंडेंसी। यूथ इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होगी? युवा मतलब इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। आपने देखा होगा कि आज 18 साल 20 साल में आदमी निकलता है घर से और इतना प्रेशर में काम करता है
किसको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए कुछ मिलता ही नहीं। कभी सोच ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या है, कभी सोच ही नहीं पाता कि मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूं। तो एक फ्री माइंड होकर काम कर ही नहीं पाता, प्रेशर में काम करता है, टॉर्चर होकर काम करता है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम, बहुत प्रेशराइज होकर काम करता है। तो इस चीज को हमने देखा और आपको एक मौका दिया कि विदाउट कोई प्रेशर के, बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना कोई प्रॉब्लम्स के आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। कई लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर बनने का, एंटरप्रेन्योरशिप। आप लोग जानते हो कि एंटरप्रेन्योर यानी कि अब आप केवल एक जॉब नहीं कर रहे हैं। अगर लोग पूछते हैं आपसे आप क्या हो, तो आप बोल सकते हो आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम ए एंटरप्रेन्योर, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि जो खुद भी बिजनेस कर रहा है और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मतलब अकेला नहीं कर रहा, दुकान वाला काम नहीं कर, दुकानदार नहीं कर सकता मैं एंटरप्रेन्योर। आप हो, आप हजारों लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, उनको बता रहे हो, अपने बिजनेस के साथ को भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, इसको आप एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो आप कोई जॉब करने वाले नहीं हो, आप जॉब मेकर हो, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे हो, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो। आज एक इंटरनेशनल के स्टार्टअप के बाद चाहे वो जॉब करने वाले हो, चाहे वो हमारे वेंडर्स हो, चाहे वो हमारे पार्टनर्स हो, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो हमारे एजेंट हो, चाहे वो हमारे डेवलपर्स हो, चाहे वो हमारी कस्टमर सपोर्ट की टीम हो, इंडोनेशिया के स्टार्टअप के बाद पूरे भारत में लगभग आज 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 1 लाख लोग। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की सोच होती है। तो आप लोग अपने आप को भाग्यशाली समझे, अपने आप को प्राउड फील कराएं या करें कि आप लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया जहां पे आप और लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हो। अगर मेरा एंटरप्रेन्योर बनने का सपना नहीं होता, या अक्षय का एंटरप्रेन्योर बनने का सपना नहीं होता, तो आप लोग भी यहां पे नहीं होते, या आज अक्षय का एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा होता। वो तभी दे सकते हैं जब हम लोगों को आगे बढ़ाएं। तभी आज मैं अक्षय के एग्जाम्पल दे रहा हूं, तभी मैं मार्केटिंग के एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये पहचान होती है एंटरप्रेन्योर की, जो अपने से ज्यादा अपने टीम को, अपने पार्टनर्स को इंप्रेस करेगा, उनको आगे बढ़ाएगा। तो आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने का। अभी आपने स्टार्टअप किया है, अब आगे बढ़ना है, देखते हैं कितना आगे करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अभी क्या लिखा आ गया, वेरी नेशन। अब बहुत लोग आते कहते भैया हम लोगों को आर्मी में जाना और देश की सेवा करनी है, करते हैं ना। मोदी जी ने बोला कि भैया बहुत हो गया, आप अग्निवीर बना देता हूं सबको 4-4 साल के लिए। बहुत लोगों का सपना होता था कि हमें केवल आर्मी में जाके ही हम जो है देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के लिए भी आप लोग जो काम कर रहे हैं, इससे हमारा देश बिल्ड हो रहा है, इससे मजबूत हो रहा है, क्योंकि आप लोग टैक्स पे करते हैं, आप लोग लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप लोग युवाओं को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण कुछ और नहीं हो सकता। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप सेल्फ डिपेंड बनो। जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है वो हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं। तो देश के निर्माण में, देश के डेवलपमेंट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपका
बहुत बड़ा योगदान है। आप बहुत टैक्स पे करते हैं जिससे कि देश की तरक्की में वो पैसा खर्च होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, अभी मैंने आपको बताया कि आप लोगों को इंडोनेशिया केवल एक कस्टमर की तरह नहीं ट्रीट कर रहा, बल्कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, आपको बिजनेस करने का एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपने प्लेटफॉर्म खुद बनाना है, आपको हम एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं जहां पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के अपने आप को प्रूव कर सकते हो, हजारों लाखों करोड़ों कमा सकते हो। आपके सामने एग्जाम्पल है अक्षय जी, जिन्होंने 25 से 28 लाख की कार इनसे खरीदी, अच्छा आईफोन चलाते हैं, इंडिया में घूम रहे हैं, थाईलैंड में घूम रहे हैं, दुबई में घूम रहे हैं, तो आप ही के बीच से नॉर्मल इंसान है। ऐसे कई एम्बेसडर हमारे पास है। आज internationaltrip.com आपका क्या पैसा खर्च हो गया, आपने साइन अप किया, टिकट बुक कर दी, क्या पैसा लग रहा है, तो सारी अपॉर्चुनिटी, सारा प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। केवल और केवल आपके पास जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये अगर सोच आपकी होगी तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा मिशन है जो हमारे माइंड में हमेशा रहता है। किसी भी काम को हम करते हैं तो उससे पहले देखते हैं कि इन चीजों को, इन पैरामीटर्स को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो आप लोगों के पास सबसे बड़ा अवसर है कि कंपनी का जो मिशन है वो सब आप लोगों के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज के लिए है। ओके? आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा विजन। मतलब विजन का मतलब होता है कि हम देखते क्या है और करने वाले क्या है। इसको बोलते हैं दूरदृष्टिता, कि हम आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम पे क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है we are international building our relationship with our employee, distributor, vendors, entrepreneurs, buyer, supplier and customer to provide best product and service. इंटरनेशनल विजन क्या है? हमारा विजन ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम आज हैं उसको सबसे बेहतर बना देना। सिंपल सी लाइन आपको समझाता हूं। क्या कर देना? थोड़ा आवाज, थोड़ा आपकी भी आवाज आए। सबसे बेहतर बना देना। क्या कर देना? जहां पे हम आज हैं उसको सबसे बेहतर बना देना। क्या है? जहां पे हम हैं उसको सबसे, यही तो कारण है कि हम आज यहां हैं। यही तो कारण है कि आज हम 5 साल में हम यहां हैं। तो जो हमारा विजन है वो है कि जो हमारे पास है, अपने कस्टमर को सारी सर्विसेज और प्रोडक्टिविटी को ऐसा देना है कि उसको मार्केट से लगे कि ये सबसे बेहतरीन कंपनी है। तो आपको भी लगता होगा, पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया के मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इंडोनेशिया जैसी अपॉर्चुनिटी हमें आप कहीं और नहीं मिल सकती। हजारों लोग इंडोनेशिया में आ रहे हैं, जो वापस चला जाता है तो वो भी कहता है कि मुझे कमबैक करना है, मैं आना चाहता हूं सर, वो भी वापस आ रहे हैं। और साथ ही साथ फ्यूचर में क्या चीज आएगी, मार्केट में क्या आएगा, उसको पहले से ही जज करना और प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आना, ये हमारा विजन है। जैसे कि आपने देखा होगा internationaltrip.com इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मार्केट को क्या चाहिए उससे पहले जो है आ जाना। अभी हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल क्या क्या प्रोडक्टिविटी लेके आने वाला है। तो हमारा विजन है कि आपको मार्केट के हिसाब से, समय के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट चाहिए होगा, जो भी सर्विसेज चाहिए होगी, वो आपको सोचने से पहले इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। आगे आने वाले तो आपको किसी भी चीज की कमी नजर नहीं आने वाली है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। और वैल्यूज, पैरामीटर्स हमारे यहां बनाए गए हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स को हम लोग नैतिकता जिसको बोलते हैं, इसको ध्यान में रख के कंपनी काम करते हैं। जिस चीज को ध्यान में रख के, तो क्या क्या चीजें हम आपके लिए
ध्यान में रखते हैं, इस चीज को ध्यान रखें। सबसे पहले लिखा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जितने भी हमारे लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी हमारे लिए प्राथमिकता है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी यानी कि आपकी सेफ्टी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा हुआ कि प्रोडक्ट क्वालिटी यानी कि जहां पे आप काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत बना दें कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, कोई अनसिक्योर फील ना करे, सेफ्टी का कोई दिक्कत ना हो। तो हमारी कंपनी का पहला पैरामीटर है सेफ्टी का, आपकी सिक्योरिटी का। तो इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी आपको कंपनी से हमारे चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय हो, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो हमारे एजेंट हो, चाहे हमारे सप्लायर हो, तो हमारे लिए सबसे पहले उनकी जान है, तब जाके आगे की बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। प्रोडक्ट एंड सर्विस को हम दूसरे नंबर पे लेके आए हैं। प्रोडक्ट, अब जब हम रहेंगे सेफ तभी तो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस बेहतर रहेगा, यानी कि अपने सर्विसेज को बेहतर कर देना। आज आप पूरे इंडोनेशिया को एक मोबाइल से ऑपरेट कर पाते हैं, आप अपने बिजनेस को एक मोबाइल से ऑपरेट कर पाते हैं, मोबाइल ऐप से अपना बिजनेस को पूरा चेक कर पाते हैं। लोकेशन लेस जो है वो सर्विस है, कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कहीं से भी आपका बिजनेस चेक कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट और सर्विस इनको भी पैरामीटर में दूसरे नंबर पर रखा गया है कि प्रोडक्ट को बेहतरीन करना और सर्विसेज को इतना बेहतरीन कर देना कि आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत ही ना आए। तो प्रोडक्ट आपको टाइम पे मिल रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। सर्विसेज बहुत सारी आ चुकी हैं, फ्लाइट है, होटल्स है, बसेस है, मोबाइल रिचार्ज, डिटेल रिचार्ज, बस बुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, वाटर सप्लाई, दुनिया की जितने बिल पेमेंट होते हैं एक मंथ के बाद आप सारे सर्विसेज international.com पे और international.com पे देख पाओगे। तो इन सर्विसेज को हम लाइव करके जा रहे हैं, तो सारे मोबाइल रिचार्ज, डिटेल रिचार्ज जो भी आप करते हैं A to Z सब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे प्रोडक्ट क्वालिटी है तो तुरंत डिलीवरी भी होनी चाहिए। आपने सामान खरीदा तो डिलीवरी भी तुरंत होनी चाहिए। तो हमारे रखा है फास्ट डिलीवरी का प्रोसेस रखा हुआ है, इसमें रखा भी है, और हम करीब 7 दिन के अंदर में पूरे इंडिया में प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं, चाहे कहीं से भी ऑर्डर आए। तमिलनाडु से आता है तब भी हम 7 दिन में पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैं हमेशा होना चाहिए कि मैंने अगर परचेज किया है तो 7 दिन में मुझे मेरा स्टॉक मिल जाना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इन्वायरमेंट भी जरूरी है देना। तो आपको इंडोनेशिया एक इन्वायरमेंट भी देता है जहां पे आप बिजनेस करते हो, मिलता है इन्वायरमेंट। आपकी मार्केट आपको सिखाते हैं, आपके एम्बेसडर आपको सिखाते हैं, आपके टीम लीडर आपको सिखाते हैं, और एक प्लेटफॉर्म आपको देते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग ऑफिस है, चाहे वो ब्रांच ऑफिस है, जो भी है, लेकिन वो आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में आपको गाइड करते हैं। तो ये भी हमारा पैरामीटर है। उसके बाद अब आया अर्निंग। ये सब कुछ मिल गई तो तब क्या करोगे? खूब कमाओगे। कितना कमाओगे? कितना? अक्षय जी के बराबर या उनसे ज्यादा? अक्षय से ज्यादा तो हम तो चाहते ही हैं अक्षय से आगे, तभी तो यहाँ पे आए। अक्षय का रिकॉर्ड टूटेगा तभी तो मजा आएगा। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। एक इंसान तो केवल बताता है, इंसान तो केवल बताता है कि इतना भी कमाया जा सकता है। उसके बाद जब आदमी सोचता है कि इतना कमा, तो उसके बाद रिकॉर्ड ब्रेक हो जाते हैं। होते नहीं होते? होते हैं या नहीं होते? आपको एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे, रिकॉर्ड ब्रेक कैसे होते हैं। आप लोग क्रिकेट कौन जानता है? क्रिकेट सभी लोग? सचिन तेंदुलकर को कौन जानता है? सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सब लोग जानते हैं। ओके,
लगभग मेरी नॉलेज जो है, जो मैंने सुना है, 1950 या 1947-48 से क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ था। क्रिकेट हुआ था और लगभग 60 साल हो गए थे। किसी को यह पता ही नहीं था कि वनडे क्रिकेट में 200 रन भी बनाए जा सकते हैं। किसने बताया? सचिन तेंदुलकर ने। कब बताया? 2010 या 11 है ना, बांग्लादेश के खिलाफ था मैच। 10 या 11 किसको कंफर्म है? 10 है कंफर्म। 2011 तो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। 2010 तो 2010 में 200 रन सचिन ने बनाए, डबल सेंचुरी मारी वनडे क्रिकेट के अंदर। मतलब उसने 60 साल के बाद बताया कि भैया 200 रन भी वनडे में बनाए जा सकते हैं। बता दिया। किसने बताया? उसके बाद धड़ाधड़ किसने? वीरेंद्र सहवाग 219, रोहित शर्मा ने 3 बार, कितने लोग इस गेम में भी मार ले सर 200 तो। उसके बाद कल ईशान किशन ने भी मार दिए, छोटा सा बच्चा 30 साल का, उसने भी मार 210 उसने भी मार दिए। यानी कि जिस रिकॉर्ड को बनाने में, जिस टारगेट को सेट करने में 60 साल लगे, उसके बाद कितने हर साल में 200 वाले आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार वो इमेज माइंड में बननी चाहिए। एक हमें एडवाइजर चाहिए जो हमें बताए कि ये पॉसिबल है। सचिन ने केवल 200 बनाए नहीं, सचिन ने दुनिया को भी बताया कि 200 रन बनाए जा सकते हैं। उसके बाद देखो कितने रन बन रहे थे, 200 रन। आज तक क्यों नहीं बने? क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था, किसी ने प्रूव ही नहीं किया। जब सचिन ने किया तो आप सब करने लग गए। तो कहने का मतलब यह है कि आज अक्षय ने बताया तो हम अक्षय से भी ज्यादा कमा सकते हैं। इसको प्रूव करने की जरूरत है। आपने बोला था कि हम करेंगे, लेकिन करेगा कौन? हम। कौन करेंगे? जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। ये वाइफ किसकी है? किसकी वाइफ? हमारी वाइफ। किसकी है? सादा ये घर क्या? ये देखो, तो बोले हमारी वाइफ है। तो ये नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी है। ये रिकॉर्ड को ब्रेक मैं करूंगा। कौन करेगा? कस्टमर सपोर्ट। अब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अभी को जरूरत पड़ेगी किस चीज की? कस्टमर सपोर्ट। तो आपके बिजनेस को आसान बनाने के लिए हम लोग 24 आवर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, आपको सॉल्यूशन देने के लिए बैठे हैं, आपको गाइड और आइडियाज देने के लिए बैठे हैं। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये जो हमने रिसेंटली जो अपॉर्चुनिटी आपको दी है, इसमें काफी बेस्ट स्लाइड आपको मिल रही है। आप लोगों का वीडियो देखें, उसमें कंपैरिजन दिखा रखा है कि इंडिया की सबसे चीपेस्ट स्लाइड आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी और अभी मिल भी रही है। कई रूट्स इंडिया के कम से कम 180 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसमें हमारे फ्लाइट में 30 to 40% का डिस्काउंट आ रहा है। वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। एक तो मार्क्यूज है जो हर महीने 20-20 फ्लाइट बुक कर रहे हैं। कई मार्क्यूज की अर्निंग 15, 20, 30, 40, 50 हजार तक फ्लाइट बुकिंग से आ रही है। कई ऐसे मार्क्यूज, कई ऐसे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। लोगों को बताएं कि अगर आपको फ्लाइट बुक करना है, आपको होटल बुक करना है, तो हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्रैवल एजेंट भी आप हैं। ठीक है? तो लोगों को बताएं, आपको सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें और लोगों को बताएं कि अगर आप फ्लाइट होटल या बस चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। तो आप लोगों को भी सिखाएं बिजनेस करना और इसके बारे में भी लोगों को इंट्रोड्यूस करें। आपके पास 2 काम हो गए। एक तो हो गया इंडोनेशिया इंडिया, एक हो गया इंडोनेशिया ट्रिप। बहुत पैसा है कमाने के लिए, चाहिए कमाने वाले। आपने बोला ना अभी कि अक्षय जी से ज्यादा कमाना है, पॉसिबल है, क्योंकि अक्षय के टाइम पे
इंडोनेशिया इंडिया का इंडोनेशिया ट्रिप भी है। अगर उदयपुर एयरपोर्ट में जितने भी साइबर कैफे वाले बैठे हैं उनको बता दोगे, एक आईडी उनकी बना दोगे, जितनी भी बुकिंग होगी सारी आपकी, और सस्ती फ्लाइट पूरे भारत की मैं दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नाम नहीं ले सकते, कॉपीराइट या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां उनसे 30% 40% से ज्यादा का डिफरेंस आएगा। इतना आप अर्निंग कर सकते हो। अगर 10,000 की फ्लाइट है तो आप 2,000-3,000 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो जिसका मन कभी यहां ना लगे तो ट्रिप में काम करना शुरू करो। ट्रिप में ना लगे इंडोनेशिया इंडिया में, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि हम आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, आगे बात करेंगे। ओके ओके, ये फ्लाइट होटल बस है। इसके बाद अगले 1 महीने के अंदर में बहुत अपॉर्चुनिटी हम लेके आ रहे हैं। वो जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मोबाइल रिचार्ज, गैस बुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, फ्लाइट बुकिंग, दुनिया भर के जितने भी कार्ड बुकिंग है, कार्ड के पेमेंट है, डीटीएच पेमेंट, डिश टीवी, टाटा स्काई, सब कुछ A to Z, कहीं बाहर चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नई फोन में इंडोनेशिया में ही सब कुछ हो जाएगा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा QR है, आप अगर चाहें तो स्कैन करके वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया है सभी ने? लोगों को भी शेयर करें और अपने लिए जरूर दें। चार साल कंप्लीट हो गए हैं हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को। 4 साल में कई हजारों लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन से पहचान बनाई है, और मैं आप सबका, आपके मार्क्यूज, आपके एम्बेसडर, इन सब का जो साथ मुझे पिछले 4 साल में मिला है, और यही है कि पूरे भारत के अंदर में एक स्टार्टअप को इतनी बड़ी पहचान मिली है। आज पूरे भारत में दिल्ली से लेके मुंबई तक, तमिलनाडु से लेके हिमाचल तक, गुजरात से लेके असम तक, हर एक इंसान इंडोनेशिया के बारे में जानता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता है। ये केवल मेरे एक इंसान के एफर्ट्स के कारण नहीं है, ये उन हजारों लोगों के एफर्ट्स के कारण है जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को यहां तक पहुंचाया। तो आप सबका, जितने भी लोग वीडियो के माध्यम से, लाइव फेसबुक के माध्यम से, जितनी भी चीजें यहाँ पे चल रही है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, उनके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, तो इन 4 सालों को बेहतरीन बनाने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। इन 4 सालों को आपने सफल बनाया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं 4 सालों में हम कहां कहां पहुंचे, देखते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है, आपको पता है कि हमारा बिजनेस चलता है लीडरशिप से। किससे चलता है? लीडरशिप से प्लस टीम वर्क से। हम लीड भी करते हैं और टीम को भी। लीडरशिप का मतलब क्या है? कि लीड करना, किसको? टीम को। लीडरशिप प्लस टीम वर्क इक्वल टू बिजनेस, तभी बिजनेस आगे बढ़ता है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब तक लीडर नहीं होंगे, टीम नहीं होगा, तो काम कौन करेगा? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज है लीडरशिप, और दूसरा है टीम वर्क। दोनों मिलकर काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। और यही एग्जाम्पल है कि जितने भी मार्क्यूज यहाँ बने हैं, जितने भी एम्बेसडर बने हैं, इनकी टीम ने, इनके मार्क्यूज ने इतना एफर्ट्स किया कि इनको एम्बेसडर बनाया, इनकी टीमों ने इतना एफर्ट्स किया कि इनको मार्क्यूज बनाया। अब हमारी टीम भी मेहनत करेगी, हम भी लीड करेंगे, और हम भी मार्क्यूज बनेंगे। कौन कौन बनेगा? ओके सभी? तो आप टीम वर्क कैसे करना, लीडरशिप क्या है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? कैसे टीम वर्क करते हैं आज सीखेंगे बहुत कुछ। आगे बढ़ते हैं। ये ग्रोथ है कंपनी की। ग्रोथ हमने बना रखा है, चार्ट बना रखा, आपको दिख रहा होगा। एक ग्राफ की कंपनी 2018 में कहां थी, 19 में कहां थी, 20 में कहां थी, और 21 में कहां पहुंची, और 22 में बहुत ऊपर पहुंचने वाली है। क्योंकि अब हम इस साल तो, अगर आप
आपको मैं बता दूं कि इंडोनेशिया ग्रुप पहले इंडिया में काम करता था। आपको खुशी होगी कि अब हमारे यहाँ बिजनेस लगभग 179 कंट्रीज में बिजनेस करने के लिए हम एलिजिबल हो गए हैं। 179 कंट्रीज में हम लोग अपने फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, बस बुकिंग का बिजनेस कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड को फ्लाइट इंडोनेशिया देगा, पूरे वर्ल्ड को। तो अब अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ अभी लोग हमारी बुकिंग को दुबई से बुकिंग कर रहे हैं। अभी मैंने बीच में ग्रुप में शेयर भी किया था, लोग दुबई से बुकिंग कर रहे हैं। लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आके इंडोनेशिया से फ्लाइट बुकिंग कर रहे हैं, जिनके पास हजारों कंपनी का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि इंडोनेशिया के पास सबसे चीपेस्ट फ्लाइट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए हमारे पास काफी सस्ती फ्लाइटें हैं, सस्ती बसेस हैं, सस्ते होटल्स हैं। तो आप लोग जरूर इस बिजनेस की गहराई को समझें और इंडोनेशिया इंडिया को भी समझें, दोनों चीजों को। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे ब्रांच ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया के अंदर में आपको पता ही होगा, करीब 70-80 से ज्यादा ब्रांचेस हो चुकी हैं, करीब 100 के करीब। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, असम हो, कई स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। कई हजारों ब्रांचेस काम, कई सैकड़ों ब्रांचेस काम कर रही हैं। एक ही शहर में कई ब्रांचेस है। एक नागपुर के अंदर 15-20 ब्रांच है, मुंबई में 3-4 ब्रांच है। तो ऐसे कई शहरों के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं और हजारों यूथ अपने सपने को लेकर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आया है। तो आप लोगों ने इस उदयपुर में बिजनेस को शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि आप भी आने वाले टाइम पे अपने राजस्थान